नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे 42 इंच चेस्ट साइज के बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग जिसका मेजरमेंट इस प्रकार से है। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग स्टार्ट करते हैं। 42 इंच के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग में 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है फ्रेंड्स, जिससे आपकी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग एकदम परफेक्ट होगी और एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छी फिटिंग आएगी। तो यह वीडियो फ्रेंड्स हमारी व्यूवर्स हेमा रस्तोगी जी हैं, उनके कमेंट पर हमने ये कटिंग की वीडियो अपलोड की है। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग तो देखिए, सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। तो ये हमारा लेंथ परफेक्ट है बैक और फ्रंट के लिए, तो इसी में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमारे ब्लाउज का फुल लेंथ 15 इंच है, तो हम 16 इंच पर कटिंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे 16 इंच पर निशान लगाकर। अब देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 6 इंच आर्म होल रखते हैं 42 इंच चेस्ट साइज के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, हर लेडी का अलग-अलग बॉडी शेप होता है, तो उसी हिसाब से हमें कटिंग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम चौड़ाई लेते हैं चेस्ट की 42 का चौथाई 10.5 होता है, प्लस हम 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। प्लेट्स के लिए नहीं लेंगे फ्रेंड्स, लूजिंग भी नहीं लेंगे क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है। इसमें अभी हम लूजिंग नहीं रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है हमें फ्रंट पल्ले में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएँगे और इसमें से 2 इंच से 2 सूत कम हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। और लंबाई फ्रेंड्स 10.5 इंच है। और नीचे से आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। अ, थोड़ा-सा बढ़ा के आधा इंच या 1 इंच भी, अगर गले में फैलाव आपको पसंद है तो 1 इंच भी बढ़ा के नीचे से रख सकते हैं गले की चौड़ाई को। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नीचे से भी 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और बॉक्स जैसा शेप दे लेंगे। और 1 इंच पर हम इस तरह से तिरछी लाइन खींच के यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। और यहाँ नीचे देखिए फ्रेंड्स, हमारा 34 इंच कमर है, तो 34 का चौथाई 8.5 इंच होता है। तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से देखिए सीधी लाइन खींच लेंगे। आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं पसंद है, साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा, तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह से देखिए शोल्डर को हमने गले की तरफ डाउन किया है क्योंकि यहाँ पे डीप नेक है। यदि हमारा बोट नेक होता तो हम इसे आर्म होल की तरफ डाउन करते। तो देखिए इस तरह से ये हम आर्म होल का शेप दे लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपके आस्तीन की मोहरी जो है 7 इंच से कम 6 इंच हो, 6.25 इंच हो, तो यहाँ पे गहराई जो 1 इंच रखे हैं, यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच, पौने 2 इंच रख सकते हैं। और शोल्डर को आधा इंच बढ़ा के रखिए, जिससे कि आपका ये आर्म होल बहुत बड़ा ना हो और साइड फिटिंग जो है सीधी आए। तो देखिए यहाँ पे नीचे हम लेते हैं प्लेट 4.5 इंच पर 4.5 इंच का प्लेट्स लेंगे। तो इस तरह से पीछे वाले पल्ले की प्लेट जो है नेक की लंबाई के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हमारा 4.5 इंच का आ रहा है प्लेट, तो 4.5 इंच पर हम प्लेट्स दे देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे पीछे वाले पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है, लेकिन अभी इसे विस्तार से एक बार समझ लीजिए नेक और आर्म होल और शोल्डर को, तो जिससे आपकी परफेक्ट फिटिंग आए ब्लाउज की। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक लेंथ 10.5 इंच है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से हम 5.5 इंच शोल्डर रखे हैं। और नेक की चौड़ाई हम 2.25 इंच से पौने 2 इंच तक रख सकते हैं। यदि यही नेक और लंबा होता 12-13 इंच का होता फ्रेंड्स, तो हम शोल्डर को और ज़्यादा कम करते, 5.25 या 5 इंच का ही रखते फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे हमारा ये शोल्डर जो है 5.5 इंच है। और आर्म होल को भी हम चेंज कर देते फ्रेंड्स गले की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। और आस्तीन की मोहरी के हिसाब से भी हम शोल्डर आर्म होल में चेंजिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपके आर्म होल की चौड़ाई जो है कम रहती फ्रेंड्स, तो आपको शोल्डर थोड़ा-सा बढ़ा के रखना पड़ता और आर्म होल को भी गहराई थोड़ी-सी कम रखनी पड़ती है आर्म होल की। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आस्तीन की चौड़ाई जो है कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 6.25 या 6.5 इंच है फ्रेंड्स। यही यदि 7 से 8 इंच तक होती 42 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ में, तो ये आर्म होल आपको थोड़ा-सा बढ़ा के रखना रहता।
रखना पड़ता, 6.5 इंच भी रख सकते थे और 7 इंच भी रख सकते थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो गहराई है उसे भी हम थोड़ा-सा कम ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आस्तीन की मोहरी थोड़ी कम है। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। ये वीडियो फ्रेंड्स हमने हेमा रस्तोगी जी के रिक्वेस्ट पर डाला है। उन्होंने कमेंट किया था 42 इंच चेस्ट साइज़ के बेल्ट ब्लाउज की सिंपल कटिंग के लिए, तो उनके रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। अगर आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी आई होगी तो भी कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपके पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं आगे के पल्ले में कौन-सा डिफ़रेंस होता है और क्या ट्रिक है। तो उसे भी देख लेते हैं, परफेक्ट फिटिंग लाने के लिए क्या ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे वाले पल्ले में हम जो प्लेट्स लगाए थे उसे दूसरे पल्ले पर दूसरी साइड भी छाप के इस तरह से डार्क कर लेते हैं, जिससे स्टिचिंग में हमें आसानी हो। तो ये हो गई हमारे पीछे पल्ले की कटिंग। अब आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम फिर से 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंच और लंबाई हम 6.5 इंच रखते हैं फ्रेंड्स। जितनी आपकी हो उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से नीचे से हम 2.25 इंच लेंगे और ऊपर से हमने 2 इंच ही लिया है। और देखिए इसका आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। आप 6.25 इंच भी रख सकते हैं, यदि आपके आस्तीन की मोहरी जो है पतली है तो 6.25 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से चौथाई लेते हुए यहाँ पे हमने आधा इंच प्लेट्स के लिए भी रखा है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हम फ्रेंड्स 2 इंच सिलाई मार्जिन इसलिए रखते हैं क्योंकि सामने वाले पल्ले में प्लेट्स पड़ने की वजह से हमारा पल्ला छोटा हो जाता है, तो कपड़ा कम होने की गुंजाइश ना रहे, इसलिए हम सिलाई मार्जिन में ही बढ़ा के रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पीछे के पल्ले की कटिंग 16 इंच पर किए थे, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सामने वाले पल्ले को और 14 इंच पर इस तरह से बेल्ट का निशान लगा लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स बेल्ट ब्लाउज में 4 जगह से हमारी सिलाई मार्जिन जाती है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए और सामने से हम 6.5 इंच पर निशान लगाए हैं। और कमर की साइड देखेंगे तो 8.5 इंच और 1.5 इंच हमने प्लेट्स के लिए लिए है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम नीचे भी निशान लगा लेंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और देखिए बेल्ट का शेप दे लेते हैं। 14 इंच पर देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट का शेप दिया है, क्योंकि हमारा आधा-आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारा 12.5 इंच या 13 इंच से ज़्यादा नहीं आएगा। यही फ्रेंड्स यदि शोल्डर और बेल्ट की लंबाई यदि आप कम कर देंगे तो आपका तीरा ऊपर चढ़ेगा। इस शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई फ्रेंड्स हम फुल बस्ट के हिसाब से रखते हैं। यदि फुल बस्ट कम है तो आप कम रख सकते हैं, यदि ज़्यादा है तो आपको तो 13 या 14 इंच रखना पड़ेगा 42 साइज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बेल्ट को काट कर अलग कर लेंगे। अब हम लगाएँगे प्लेट्स। तो प्लेट्स लगाने के लिए फ्रेंड्स ये 42 साइज़ है, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पर प्लेट्स का निशान लगाएँगे और 2.5 इंच प्लेट की ऊँचाई रखेंगे। इस तरह से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर और बीच। यदि फ्रेंड्स फुल बस्ट आपका ज़्यादा है तो प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा रखने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यदि कम है तो 1 इंच रख सकते हैं, नहीं तो 2 इंच। और यदि फ्रेंड्स आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से बैंगल रख के ब्लाउज की चौड़ाई के हिसाब से कुछ दूरी पर इस तरह से 1-2 पॉइंट दूरी पर, क्योंकि ये हमारा 42 साइज़ का है तो थोड़ा-सा 2 पॉइंट दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो आपका ये प्लेट्स बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। चूड़ी की मदद से भी आप प्लेट्स का निशान बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा निशान लग चुका है प्लेट्स का। अब हम इसे दूसरे पल्ले पर भी छाप लेंगे दूसरी साइड। अब इसे डार्क कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेट्स भी लग चुका है। तो ये हमारा बेल्ट है। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स आस्तीन की कटिंग। जो हमारा कपड़ा बचा है उसी में हमें आस्तीन निकालना है। देखिए तो चौड़ाई हमारी यहाँ पे
10.5 इंच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 8 इंच ही है, तो हम आस्तीन की कटिंग इस तरह से करेंगे, क्योंकि चेस्ट का चौथाई भाग तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह से हम दोनों तरफ से दोनों बाजू निकालेंगे, जिससे हमें जोड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा और परफेक्ट तरीके से हमारे बाजू की कटिंग भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच ऊपर से लिया है और 4 इंच नीचे से, 2 इंच हम कम कर देंगे नीचे के लिए। 2 इंच कम करते हुए इस तरह से शेप देंगे। आस्तीन की मोहरी 6.5 इंच है, तो उसका भी निशान लगा लेते हैं। 2 इंच की दूरी पर इस तरह से हम घुमाव देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आस्तीन का शेप दे दिया है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। आप नीचे वाली आस्तीन की जो है लंबाई को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लंबाई भी अपने पसंद के हिसाब से आस्तीन की रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए। इस तरह से देखिए दूसरी बाजू हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, जिससे हमें जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा और दोनों बाजू हमारे आराम से एकदम परफेक्ट तरीके से कट जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों आस्तीन एकदम आसानी से निकल गए। इस विधि से यदि फ्रेंड्स कटिंग करेंगे तो आप कम कपड़े में भी परफेक्ट बाजू की कटिंग कर लेंगे। आपको जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छे से आपके बाजू की कटिंग भी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कितनी आसानी से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम गले पट्टी के लिए और बटन पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये सारी कटिंग समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई हो फ्रेंड्स तो चैनल पर कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स आर्म होल और शोल्डर को गले की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कम या ज़्यादा करते हुए ये ट्रिक समझ लेंगे फ्रेंड्स, तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। और हेमा जी आप कहाँ से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको कटिंग समझ में आई कि नहीं ये भी मेंशन करिएगा। नहीं समझ में आई होगी तो भी कमेंट करिएगा, हम आपके लिए फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।